पेशेंट को आपको थोड़ी सी ना गाइड क्या करना है कि 4 से लेके डॉक्टर ने बोला कि आपको कल आपको सर्वाइवल टेस्ट करवाना है। अब पेशेंट टेस्ट करवाने जब जाएगा उसको 9-10 बजे, तो उसको आप 3-4 जो है ना मेजर देंगे। 3-4 उसके स्टेप्स क्या है कि सबसे पहले आप पेशेंट को बोलेंगे कि अगर उसका टेस्ट जो है वो 10 बजे है तो आओ नाश्ता कम से कम 2 घंटे पहले कर ले, यानी 2 घंटे उसका स्टमक जो है वो एक्टिव हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात ये कि अगर वो स्मोकिंग करता है तो वो भी 2 घंटे पहले जो है वो ना करे, 2 घंटे तक उसका गैप होना चाहिए। तीसरा ये कि अगर वो कोई मेडिकेशन यूज़ कर रहा है ऑलरेडी, कोई इनहेलर यूज़ कर रहा है तो वो भी यूज़ ना करे। चौथा स्टेप ये है कि वो जो ना टाइट क्लोथिंग ना पहने। बेसिकली ये फिटनेस टेस्ट है ना, जितना अच्छा बंदा रिलैक्स होगा उतना अच्छा परफॉर्म कर सकेगा। ये 4 स्टेप्स हैं कि आप पेशेंट को पहले जो है बता देंगे कि आप जो है वो नाश्ता 2 घंटे पहले कर लेंगे, आपका जो पेट होगा थोड़ा खाली होगा, स्मोकिंग आप 2 घंटे पहले तक कर लेंगे। कोई भी आप इनहेलर ले रहे हैं तो वो भी आप 2 घंटे पहले ले लेंगे। तीसरा है कि आपकी जो क्लोथिंग होगी, जो कपड़े होंगे थोड़े टाइट होंगे, थोड़े लूज होंगे, ठीक है। अब आप जो है वो टेस्ट करने आ गए। अब डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट मशीन अवेलेबल है। हमारे पास जो मशीन है उसको हम कहते हैं वाइटलोग्राफ। ये स्पायरोलेब मशीन हमारे पास है। डिफरेंट जगह पे वाइटलोग्राफ होती है, किसी जगह पर दूसरी मशीन होती है। इस मशीन के अंदर जो ना सबसे जो 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट और भी हैं, वो ये है कि इसमें सबसे पहले हमें ना पेशेंट का डेटा बनाना पड़ता है। अच्छा, डेटा में जो हम 3-4 चीज़ें लेते हैं उसमें क्या करते हैं, पेशेंट का नाम, पेशेंट का वेट, पेशेंट की हाइट और एथनिसिटी। अच्छा, 2 चीज़ें तो जो है ना वो हमें मिल जाती हैं तो सच होता है। पेशेंट का नाम भी मिल जाता है, उसकी एथनिसिटी मतलब एशियन है, ठीक है। 2 चीज़ें जो है ना हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, पेशेंट की एज में और पेशेंट का वेट और हाइट में, क्योंकि कोई भी लड़की या कोई भी 18 साल से बड़ी होती नहीं है। वो कहती है कि मैं 18 साल से और 23 साल का एंड करती है, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम पेशेंट का जो है ना NIC ले लेते हैं, आपका NIC का NIC। तो पेशेंट की एज और उसका वेट जो है ना वो आपस में काउंट होता है। मशीन जो है कैलकुलेट वो करती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी हाइट है 175 सेंटीमीटर और मेरा वेट है 76। अब मैं क्या करूँगा, मेरी एज है 34। अब मैं क्या करूँगा कि मैं अगर अपनी एज यहाँ पे 24 कर दूँ, ठीक है, और मेरा वेट आ रहा 78, तो मशीन जो है ना फिर वो वाला रिजल्ट काउंट कर लेती है। अब पेशेंट बोलेगा मैं तो नॉर्मल हूँ, लेकिन मशीन ने अगर उसको ग्रेड D कर दिया या ग्रेड C कर दिया तो डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाएगा और पेशेंट भी कंफ्यूज होगा, मैं तो सही था, ये मुझे क्या रिजल्ट आ गया। तो इस वजह से पेशेंट की जो है ना आप जो है ना हाइट, वेट और उसकी जो एज है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट लिया करें। अगर पेशेंट जो है ना वो लगे आपको कि थोड़ा सा मसला चल रहा है एज में कुछ भी, तो आप उसका NIC ले करें। हमारी प्रैक्टिस ये है कि हम जितनी जगह में ये कैम्प करते हैं तो वहाँ पर हम पेशेंट का NIC ले लेते हैं। वेट मशीन हमारे पास होती है, हम उसका वेट भी लेते हैं। सेंटी और हाइट जो है वो सेंटीमीटर्स में लेते हैं। अगर कोई कहता है कि मेरी हाइट 5'4" है, 5'7" है, तो आजकल वो गूगल पर उसके बाद हम उसको कैलकुलेट करके उसकी हाइट को सेंटीमीटर में ले लेते हैं। तो ये 5 स्टेप, 3-4 स्टेप है जो कि आपको मशीन के अंदर पहले पुट करने हैं। पेशेंट का पूरा डेटा बनाना है, उसका नाम लिखना है, उसकी एज लिखनी है, उसकी वेट लिखना है और उसकी एथनिसिटी भी मशीन के अंदर पहले से लोडेड होती है कि हम सब लोग एशियन हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे कोई चेंज हुई है अफ्रीकन, अमेरिकन, तो आप उसको भी चेंज कर लेंगे। तो ये 4 स्टेप है मशीन के डेटा फिल करने हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्ट। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम डेटा बनाएंगे। आपका नाम? शाहजेब। ये डॉक्टर शाहजेब है हमारे साथ और अभी ये हमारे पेशेंट हैं। अब शाहजेब का जो है ना हम पहले डेटा इसके अंदर जो है ना बनाएंगे और जब ये वर्कशॉप खत्म हो जाएगी तो हम 4-5 साल की ग्रुप आप बना लीजिएगा। हम इसको आपको मशीन भी ऑपरेट करना सिखा देंगे, थोड़ी सी किस तरह का डेटा बनता है। पहले हम कंप्लीट एक टेस्ट कर लेते हैं। जब शाहजेब का डेटा बनाए हम स्टार्ट करें। अब ये हम डेटा बना दें पहले मशीन के अंदर, इनका पूरा डेटा बनाएंगे और उसके बाद पहले हम BC करेंगे जी। इसके अंदर हम 2 टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे इनसे, एक करवाएंगे वाइटल कैपेसिटी VC और एक करवाएंगे FVC। दोनों का जो प्रोसीजर है करने का वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो आप वो भी अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा कि VC में हमने इनको किस तरीके से परफॉर्म करवाया है और FVC में हमने इनको किस तरीके से परफॉर्म करवाया है। जब ये दोनों टेस्ट हमें कर लेंगे हम अच्छा जो इसका रूल है ना टेस्ट का, एग्जाम्पल लेके हमने VC करवाया तो पेशेंट ने 1 टाइम में, वैसे लोग करते नहीं लेकिन 1 टाइम में उसने परफॉर्म सही तरीके से कर लिया तो हम उससे 2 दफ़ा और करवाते हैं। तो बेस्ट ऑफ 3 करवाने के बाद जो उसकी बेस्ट वैल्यू होती है वो मशीन जो है वो लेती है। इसी तरीके से FVC के अंदर भी हम जो है ना 3 दफ़ा करवाते हैं और उसकी जो बेस्ट वैल्यू होती है फिर हम उसको मशीन का प्रिंट निकालते हैं। जब मशीन से प्रिंट निकलता है ना, तो भी अभी आप लोग देखेंगे तो वो पूरा उसके अंदर जो है ना पूरा FVC VC की नॉर्मल वैल्यू जो मशीन प्रिंट करती है 1 2 3 वो आ रही होती है, उसकी नॉर्मल वैल्यू भी आ रही होती है। फिर वहाँ से जो है ना मशीन नीचे ग्रेड भी दे देती है अपनी तरफ से कैलकुलेट करके कि पेशेंट जो है वो ग्रेड D का है, C का है और नीचे जो है उसके कंक्लूजन में ये भी लिखा हुआ आ रहा है
कि ऑब्स्ट्रक्शन है, रेस्ट्रिक्शन है या सीविलिटी, वो भी सब मशीन को बता रही होती है। लेकिन जो सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो डॉक्टर साहब आज हमें बताएंगे। उसमें जो ना सबसे मेरे ऊपर एक ग्राफ बना होता है। सबसे अच्छा रीड करने का जो तरीका है वो ग्राफ नहीं, अगर आपने ग्राफ को रीड कर लिया तो आप पेशेंट की पूरी हिस्ट्री को ना आराम से देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा बीसी टेस्ट का जो थोड़ा सा प्रोसीजर है वो अब किस तरह करोगे, जरा बताओ किस तरह करना है, ये बोलना थोड़ा सा। पहले मैक्सिमम इनहेल करके माउथ पीस को मुंह में होल्ड करके दांतों के बीच में रख के नॉर्मल एक्सहेल करना होता है 4 to 6 सेकंड तक। इसमें अच्छा इसमें होता क्या है कि जब आप अभी हम जब डॉक्टर शाहजेब को बोलेंगे ना, हम इसका जो तरीका है सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, आप जो ना डीप इनहेल करेंगे। इन्होंने इनहेल कर लेंगे, इन्होंने पूरा सांस अपने लंग्स के अंदर भर लिया। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, ये माउथ पीस को रखेंगे मुंह के अंदर, और मुंह के अंदर रखने के बाद जो है ना मैक्सिमम जो है एक्सहेल करना है। और एक्सहेल कैसे करना है, आपको फोर्सफुली नहीं करना। मुझे देखिएगा, ये मैंने इनहेल किया, जब ये बोलेंगे ब्लो, मैक्सिमम जितना इनका स्टेमिना है, जितनी इनकी एयर लंग्स के अंदर है, वो सारी एयर अपनी बाहर निकाल देंगे। मशीन आप लोग नोट कीजिएगा, मशीन भी ना एक बीप दे रही होगी, पीप पीप करके। जब इनके 6 सेकंड 7 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, जो एक एवरेज है, जो कि मशीन कहती है या हम लोग भी कहते हैं कि पेशेंट जो है कम से कम मैक्सिमम 6 सेकंड तक पहुंचे, तो वो मशीन भी हमें बता रही होती है। ठीक है, तो उसमें ये हमें मशीन से पता लग रहा है। अल्लाह ना करे बीच में इनका सांस कोई ब्रेक होता है या इनको खांसी आ जाए आपको, तो आप माउथ पीस बाहर निकाल दीजिएगा। ठीक है, सांस ब्रेक होने के बाद कभी भी क्या होता है कि पेशेंट जो है ना थोड़ी सी मिस्टेक कर देता है। वो क्या करता है, एकदम सांस रुक